जम्मू कश्मीर में जब से आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उस समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रहा है। और भारत ने बहुत सारे चीज़ों को बंद कर दिया है, जैसे सिंधु नदियाँ बंद कर दी है। सिंधु नदी की जो पानी जाती है पाकिस्तान में, उसे बंद कर दिया गया है। व्यवसायिक कुछ व्यवसाय है जो उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक जो होता है, जैसे यूट्यूब चलता है, फेसबुक चलता है, वैसे अकाउंट को भी भारत में अब प्रदर्शित पाकिस्तान वाला नहीं कर सकता है। इस तरह से अभी कभी वाटर कैनन चल रहा है तो कभी इलेक्ट्रिक कैनन चल रहा है। और पलटवार की स्थिति बना हुआ है दोस्तों। देखने वाली बात ये होगी कि सिंधु नदी की जो पानी है वो पाकिस्तान में जो जाता है उसे जो बंद कर दिया है, क्या उससे पाकिस्तान को हानि होगा कि फायदा होगा, भारत को हानि होगा कि फायदा होगा? आइए इसी विषय पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्त, क्योंकि आप लोग को जागरूक करने के लिए वीडियो को मैं बनाता रहता हूं और आप मुझे सहयोग करें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सिंधु नदी घाटी से। सिंधु नदी घाटी आज से हजारों नहीं लाखों साल पूर्व से बहते आ रहा है। जबकि देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय से सिंधु नदी घाटी जो नदी है, उस नदी बहते आ रहा है। अचानक अगर उस नदी को, उतना बड़ा नदी को अगर बंद कर दिया जाए तो उतना बड़ा मात्रा पानी भारत क्या करेगा? कहाँ पर उसको स्टोर करने की क्या क्षमता है भारत के पास में कि नहीं है? इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं दोस्त। सिंधु नदी में 6 से अधिक नदियां मिलकर जो सो सिंधु नदी में बहती है। सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, और इनके अलावा और छोटा नदियां हैं गिलगित, जास्कर, काबुल, कुरेन, टोपी। इस तरह से छोटी छोटी नदियां मिलकर जो है सो एक बड़ी नदी का रूप लेती है, और उसे हम लोग आज सिंधु नदी के नाम से जाने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के द्वारा भी हम लोग किताब में पढ़े हैं कि सिंधु सभ्यता क्या होती है, और सिंधु नदी के बारे में भी हम लोग को जानकारी है। फिर भी आज हम लोग इस विषय पर कुछ डिटेल्स शॉर्ट शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद का खेल जो है सो आज से नहीं चल रहा है, इससे पहले पूर्व में भी चला है। 9/11 का हमला आप देखे होंगे, बहुत तरह का हमला होते रहता है। समझिए कि हर समय जो है सो पाकिस्तान जो है सो हिंदुस्तान को जख्म देने के काम करता है। लेकिन अभी जो वार हुआ है पहलगाम जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर मोदी सरकार काफ़ी एक्शन में है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन में पहला एक्शन तो आपका जल संधि को रोक दिया गया है, जल संधि निरस्त कर दिया गया है। अब जल संधि से पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी नुकसान होने के चांस है, क्योंकि जब उस जल को, उस पानी को अगर रोक दिया जाए तो उतना बड़ा पानी, उतना भारी मात्रा पानी जो है सो भारत में कहाँ स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए तो समय चाहिए, उसके लिए डैम बनाना होगा, पानी को एक जगह से दूसरे जगह खेतों में पहुंचाना होगा। पंजाब हो, राजस्थान हो, चाहे उस जम्मू कश्मीर से सटे हुए जो राज्य हैं, उस राज्य में उसको पानी को फैलाव किया जाएगा, तब रुक सकता है। और अगर बाय दुबे नहीं रोक पाता है तो उतना बड़ा पानी जब बाढ़ बनकर उभरेगा तो बरसात में हिंदुस्तान के लोगों के लिए आफत बन जाएगा। आप देखते होंगे जब बरसात में, जब बिहार में जब बाढ़ आती है तो किसी के घर धंस जाता है, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग डूब जाते हैं, कहाँ चला जाते हैं, इसका कोई अता पता नहीं रहता है। सरकार वैसे नदियों को नियंत्रण करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है,
लेकिन अगर सिंधु नदी को अगर रोका जाता है पानी, फायदा तो होगा, नहीं होगा सो सवाल नहीं उठता है। लेकिन अभी के जो मीडिया चैनल में जो चल रहा है कि पाकिस्तान को ये कर दिया, पाकिस्तान को वो कर दिया, पाकिस्तान को वो कर दिया। अरे भाई ठीक है, पाकिस्तान को ये वो तो कर दिया है, लेकिन आप जो पानी रखे हैं, रोके हैं, उस पानी को आप कहाँ स्टोर करेंगे? कितना बड़ा डैम बनाएंगे? किस डैम के अलावा वहां से फिर पानी छोड़ा जाएगा तो किस नदी पर छोड़ा जाएगा? क्योंकि बरसात में ओवरफ्लो जब हो जाता है, जब पानी को छोड़िएगा, छोड़ने के बाद तो किसी न किसी नदी के माध्यम से जाएगा, नदी में जब छोड़िएगा तो फिर ओवरफ्लो होगा, और ओवरफ्लो होगा तो यहाँ भारत के लोगों को दिक्कत हो सकता है, फसल नष्ट हो सकता है, मवेशी मर सकते हैं, आदमी जन की क्षति हो सकता है, घर दुरा जो है सो ध्वस्त हो सकता है, धंसता है। कितने बाढ़ में जो है सो कितना क्षति होता है बरसात में, जबकि अभी हम लोग कोई पानी को नहीं रोके हैं, कोई नदी के पानी नहीं रोके हैं। अगर हम नदी के पानी रोकते हैं और दूसरे दिशा में उसको प्रवाहित करते हैं, दूसरे दिशा में ले जाते हैं, तो इसके लिए बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा पैसा भी लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत पाइप लगा कर रोक दिए तो पानी रुक गया। अभी तो गर्मी के दिन है, अभी तो रोक सकते हैं, लेकिन बरसात में क्या होगा? वो अपना पहाड़ों का पानी जब उतरेगा, 6, 7, 10 नदी का पानी उतरेगा। आपको बताया कि सहायक नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, राबी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, इसके अलावा भी छोटा नदियां हैं, गिलगित नदी, जस्कर नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, कोची नदी, इस तरह के जो है सो प्रमुख नदियां, जो छोटे सहायक नदी मिल करके जो बनती है, आपका बड़ा नदी जो बन जाता है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के पानी तो ब्रेक लग गया है, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान में तो खैर अभी के डेट में अगर पानी नहीं जाता होगा तो दिक्कत हो सकता है, खेती बाड़ी नहीं होगा, मवेशी नहीं होगा, बिजली नहीं बनेगा, बहुत तरह का इस पर पानी से बहुत सारा आइटम चलता है। भारत में भी उस पानी को अगर अपने तरफ करके विकास किया जा सकता है, आदमी के लाभ को लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा दोस्त। ऐसा नहीं कि कह दिए तो हो गया, सो भी बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि सिंधु नदी की जो पानी है, उस पानी को सरकार आखिर किस दिशा में मोड़ना चाहती है? सूत्रों के मुताबिक जो है सो अगल बगल के जो राज्य हैं, उस राज्यों में, जैसे पंजाब हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, उस तरह के जो अगल बगल राज्य है, उस राज्यों में फैलाव किया जा सकता है और बिजली उत्पादन किया जा सकता है। उस पानी से बड़े बड़े बिजली घर बन सकते हैं, 2-4 राज्यों में बिजली घर बनाया जा सकता है, बड़ा बड़ा डैम बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी तो समय चाहिए। डैम तो तुरंत बनता नहीं है, डैम बनाने के लिए आपको 2-4 साल, 5 साल, 10 साल का समय लगेगा। बिजली कारखाना लगाने के लिए आपको 5-10 साल का समय लगेगा। अभी आप देखते होंगे मेरे इलाका में पतरातू पीटीपीएस में एक थर्मल पावर पहले था, उस थर्मल पावर को अभी एनटीपीसी लिया है। 2010 से शुरुआत हुई है, 2010 से एनटीपीसी का उद्घाटन हुआ है। आज अब जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, सो 15-20 साल गुजर गया, फिर भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उस तरह से समय वहाँ भी लगेगा और भारत के लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को अभी दिक्कत होगा। लेकिन बरसात के सीजन में जब हम लोग के यहाँ पानी आएगा, भारत में जब पानी घुसेगा, अगल बगल के राज्य में जो पानी जाएगा, या बिहार तरफ पानी जाता है, तो बिहार में इतना भयानक बाढ़ होगा कि मत पूछिए। इसका कोई अंदाजा अभी नहीं लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। सो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चल रहा है, बार बार इस तरह पाकिस्तान जो है सो घुसपैठ करके आतंकवादी बन करके भारत के लोगों को नुकसान किया जाता है, लेकिन भारत जो है सो हर बार कर दिया जाता है, हर बार माफ कर दिया जाता है। तो माफी से काम नहीं चलेगा। मोदी जी, पलटवार करने की कोशिश कीजिए, और ऐसा पलटवार कीजिए कि वो याद रखे 100 साल तक, 100 साल तक कोई हमला करने की कोशिश ना करें। और ये बार बार जो करता है वो हमेशा बंद हो जाए उसका मुंह, दिमाग में लगभग न करे कि हम दोबारा भारत के ऊपर वार कर सकते हैं। इस तरह से कोई जवाब दिया जाए ताकि उसको समझ आए कि हमको अब नहीं करना है। आप समझ गए हैं तो
समझ गए होंगे दोस्तों कि सिंधु नदी घाटी के जो पानी है, पानी को रोकने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को क्या करना चाहिए। हम लोग से ज़्यादा बेहतर उनके पास व्यवस्था है, इंजीनियर है, वो समझ के उसको काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग बरसात आने वाली है। अब बरसात में अगर पानी रोक दिया जाता है, पूरा का पूरा पानी अगर इधर मोड़ दिया जाता है भारत की ओर, तो निश्चित है कोई न कोई इलाका डूबा पड़ेगा और खेती नुकसान होगा, जान माल के नुकसान होगी, हर तरह का क्षति हो सकता है दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचने वाली बात होगी, आप भी सोच सकते हैं कि अचानक कोई नदी के पानी मोड़ दिया जाए, तो मोड़ने के बाद जिस इलाका में पानी घुसेगा, जिस इलाका में पानी जाएगा, वहां पर तो बाढ़ आना तय है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। पानी का कोई हिसाब नहीं, कब कितना पानी बारिश हो जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं रहता है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।